हाँ, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे और मन से पढ़ते होंगे, है ना। तो आज का सेशन आप देख पा रहे हैं, है ना। इकाई 9 है, ठीक है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पाठ कितना है? 1। पाठ क्या है? 1 है ना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को, है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्या कहते हैं? सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन में है। इंट्रोडक्शन में जो है ना कुछ बातें इसमें लिखा गया स्टार पॉइंट में, और ये आप देख रहे फिगर भी बताया गया है ना। समय को थोड़ा सा कम समय में जो है अधिक से अधिक से बातें करने के लिए जो है ना, समझाने के लिए और आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए ये पहले ही जो है ना बनाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना ये आप क्या है, ये समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज। अभी जो जितने भी सवाल बनाए गए अभी 9.1 में, ठीक है, इससे 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। कितना नंबर का? 5 नंबर का। ठीक है। 5 नंबर का सवाल जब पूछे जाएंगे ना, जितने भी सवाल बनाएंगे सारा का सारा सवाल में जो है ना ये समकोण त्रिभुज बनाने होंगे। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनाने होंगे। समकोण त्रिभुज में 3 शर्त है। एक आपको समझना है क्या? उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा, अवनयन कोण। ये 3 चीजें जो है आपको अभी समझने होंगे। ठीक है। और उधर रेखा, उधर ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा, ये दोनों रेखा के बारे में जो है पहले बता दिया गया है। ठीक है। ये दोनों रेखा के बारे में आप लोग खुद समझ रहे हैं। ठीक है। लेकिन अभी जो है ना अवनयन कोण, है ना, दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण, और ये आंख है ऑब्जर्वर देखने वाला। ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आते हैं दृष्टि रेखा क्या होता है। दृष्टि रेखा, ठीक है, इसे कहते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? लाइन ऑफ साइट। देखिए दृष्टि रेखा किससे कहते हैं, है ना, किसी वस्तु और आंख के बीच मिलाने वाली सब रेखा क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। यानी कि मानव आंख और किसी वस्तु के बीच मिलाने वाली सब रेखा क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। यह है आपका दृष्टि रेखा। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर एक आंख है, यानी कि ये देख रहे हैं, ये फोटो टाइटू बना हुआ है, मतलब एक शेप है। ठीक है। किसी विद्यार्थी का शेप बनाया गया है। ठीक है। ये क्या करता है? ये ऊपर की ओर देख रहा है ना, यानी कि इसका आंख यहाँ है और वस्तु यहाँ पर, ये यहाँ पर है। ठीक है। तो ये दोनों बीच की, है ना, जो लंबाई होती है इसे कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक है। दृष्टि रेखा के बाद आते हैं अब, है ना, उन्नयन कोण, सॉरी क्षैतिज रेखा क्या होता है? रिपीट कर देते हैं इसको। पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि दृष्टि रेखा परिभाषा हो, सॉरी अब उन्नयन कोण का परिभाषा होता है इसमें। उन्नयन कोण का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं इसको? एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। ये क्या होता है? दृष्टि रेखा यानी कि AC, है ना, क्षैतिज रेखा BC के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। अब उन्नयन कोण बनने का शर्त क्या होता है? उन्नयन कोण जब भी बनाया जाता है ना, जब भी बनता है तो नीचे से ऊपर की ओर सिर उठाना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें देखना है, तो ऐसे देख रहे हैं। अब किसी उन्नयन कोण हमें बनाना है ना, उन्नयन कोण बनने के लिए हमेशा ऊपर देखना पड़ता है। ठीक है। और अवनयन कोण बनने के लिए नीचे। तो उन्नयन कोण अवनयन कोण में क्या होता है? थोड़ा सा अंतर है। तो उन्नयन कोण का परिभाषा क्या होता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं? तो इस कोण को क्या से सूचित करते हैं? BCA से सूचित करते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब आते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या कहते हैं? इसको एंगल ऑफ, है ना, डिप्रेशन कहते हैं। क्या इसको? डिप्रेशन कहते हैं इसको। इसे, है ना, चित्र में DAC से दर्शाया गया है। D यहाँ पर है, A यहाँ, C, है ना, DAC से दर्शाया गया। अब अवनमन कोण किसे कहते हैं? देखिए उन्नयन कोण को ही अवनमन कोण कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या? कि उन्नयन कोण में सिर को ऊपर उठाना पड़ता है और अवनमन कोण बनाने के लिए सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। ठीक है। ये सिर्फ अंतर है और कुछ अंतर नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कोई छत पर कोई व्यक्ति या कोई लड़का खड़ा है, वहाँ से क्या करता है? किसी कार को देख रहा है नीचे, है ना, तो कौन सा कोण बना रहा है? तो अवनमन कोण बना रहा है। किसी टावर पर कोई, है ना, मिस्त्री चढ़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा नीचे देखता है तो कौन सा कोण बनाएगा? अवनमन कोण। ठीक है। और नीचे जमीन पर खड़ा है ना, किसी पेड़ पर, है ना, कबूतर को देख रहा है, किसी पक्षी को देख रहा है, या किसी शीर्ष सतह को देख रहा है ना,
तो नीचे से ऊपर जब देखता है तो उन्नयन कोण बनाता है, और ऊपर से नीचे क्यों देखता है तो अवनयन कोण बनता है। यहाँ तक क्लियर? अब इसमें नहीं है। और इसमें और एक शब्द इसमें उदर रेखा। उदर रेखा क्या होता है इसमें, है ना, पृथ्वी के लंबवत, है ना, लंबवत मतलब समान कोणिक, लंबवत खींची गई रेखा क्या कहते हैं, उदर रेखा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर? किसी को परेशानी है? किसी को परेशानी नहीं है तो इसे एक किसी सोच लीजिए है बुक में, ठीक है। सभी विद्यार्थी जो है ना क्या कीजिए, बुक निकालिए। 9.1 पेज नंबर कितना है, 225। इस चैप्टर को जो है ध्यान से पढ़ना है और इसका शेप समझना है, फोटो डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है, उस पर कमांड करना है। सवाल कैसे आगे बनेगा उस पर बाद में, लेकिन बनेगा फोटो कैसे बनेगा उस पर कमांड करना है। विद्यार्थी क्या करता है, फोटो नहीं समझ पाता है कि फोटो बनता कैसे है, ठीक है। और ये सवाल जो है ना कंपटीशन में ज़्यादा लड़ता है सवाल, ठीक है। जैसे IIT हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, और सब जितना भी अदर कॉम्पिटिटिव जितना भी एग्जाम है सब में ये क्वेश्चन क्या करता है, फाइट करता है, ज़्यादा मतलब परेशान करता है, ठीक है। अच्छे से विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है। इसीलिए बेसिकली मैंने जो बताया था अभी कि उस पर कमांड करना है, जो उसको नहीं समझ पाया है दोबारा उसको रिपीट एक बार और देखना है ना। और सब नोट क्या किए हैं, कॉपी में लिखा भी दिए हैं और उसका हम समझने का प्रयास भी किए हैं, ठीक है। इस है ना, इस सवाल चैप्टर में आने से पहले जो है ना, सबसे पहले जो है एक त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो मान होता है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये 6 मान में जो है, 6 मान में क्या करना, कितना मान हुआ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री, 5 कितना है, 5 मान है। 5 मान में आपको जो है ना कितना याद करना है, 30, 45, 60, कितना, 30, 45, 60। 30, 45, 60 में याद क्या करना है वो भी बता देते हैं, क्या आने वाला है। 30, 45, 60 में साइन कोस टेन, बस, और कुछ याद नहीं करना है। क्या याद करना है, साइन कोस टेन, 30, 45, 60, 30, 45, 60, है ना। तो सबसे पहले इस पर कमांड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है क्या करना है, इसमें साइन 3 1/√3, यहाँ 1, यहाँ क्या जाएगा, √3 होगा, ऐसा होगा, ठीक है। इतना ही मान को क्या करना है, दिमाग में रखना है, बस ये चैप्टर समाप्त। क्या हो गया, ये चैप्टर समाप्त हो गया। इस पर कमांड क्या करना है, सबसे पहले सवाल बना करके समकोण त्रिभुज पर कमांड करना है कि समकोण त्रिभुज बनता कैसे, ठीक है। गर्मी बहुत काफी है ना, हमें भी गर्मी लग रहा है। इस गर्मी में बताने का क्या ना, और कुछ अलग एनर्जी मिलता है, ठीक है। इसी एनर्जी के साथ बने रहे और समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो आते हैं एक्सरसाइज कितना, 9.1 में, एक्सरसाइज 9.1, है ना, सही से समझना, ठीक है, ध्यान से पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, क्या कहा गया, एक सर्कस है। सर्कस जाने पे करते हैं क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। सर्कस का एक कलाकार जो है ना 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी, अच्छा लंबी डोरी पर चढ़ता होगा तो डोरी, अब लंबी डोरी है, अब किस ढंग से डोरी बांधा गया है ये पता नहीं, आगे बढ़ते हैं। और भूमि पर सीधे लगे खंभे के, है ना, शिखर से बंधा हुआ है, किससे बना हुआ है, शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये है आपका खंभा, क्या है, ये है आपका खंभा, खंभा बोला है ना, खंभा का शीर्ष बिंदु ये हो गया, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं शीर्ष, क्या कहते हैं इसे, शीर्ष बोलेंगे, या नहीं तो क्या बोलेंगे, शिखर, क्या कहेंगे, शिखर कहेंगे। ये है आपका भूमि, क्या है, भूमि है। और भूमि में जो है ना किसी एक बिंदु पर क्या किया, ये शिखर से, है ना, डोरी को बांधे, डोरी मतलब रस्सी होता है, क्या होता है, रस्सी। इस प्रकार से जब खींच करके से यहाँ पर जमीन पर कहीं क्या बांधा गया है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है, बांधा गया है। और अब ये बताइए, कोई भी खंभा रहेगा जमीन पर तो समकोण पर रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, समकोण पर रहेगा, तो समकोण यहाँ पर बना देंगे, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात है, जमीन पर कहीं डोरी जो है ना, इसका समकोण वाले खंभे का जो शीर्ष है ना उसे क्या किया, बांध दिया गया है, बांधा है कि नहीं बांधा है। जब बांधा है तो ये पूरा टाइट होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, डोरी खींचा हुआ ना, तनाव में है, तो इसका शीर्ष बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, अब पाद बिंदु क्या हो जाएगा, बी, अगर यहाँ क्या हो जाएगा, सी। देखिए शीर्ष बिंदु किसे कहते हैं, गर्त बिंदु किसे कहते हैं, पाद बिंदु किसको बोलते हैं, है ना, ये सब के बात में ध्यान दीजिए। ये है आपका, ये है खंभा, क्या है, खंभा, इसे कहते हैं शीर्ष बिंदु, समझ लिए अच्छा से, या इसे कहते हैं शिखर, क्या कहते हैं, है ना, शिखर कहते हैं। इसे कहते हैं पाद बिंदु, क्या कहते हैं, पाद बिंदु कहते हैं, या इसे कहते हैं गर्त बिंदु,
क्या कहते हैं? गर्त बिंदु। शिखर बिंदु हो गया, शिखर बिंदु हो गया, है ना, और पाद बिंदु गर्त बिंदु, है ना। ये कहेंगे गर्त बिंदु जब भी होता है ना तो ये जमीन का सतह और खंभा की मिलान बिंदु को पाद बिंदु गर्त बिंदु कहते हैं, क्योंकि खंभा का जो धसा होता है तो निचले वाला स्तर को गर्त बिंदु नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना? किसी को दिक्कत यहाँ तक? तो इसे क्या कहेंगे? डोरी। क्या कहेंगे? डोरी। ये क्या है? खंभा। क्या है? खंभा। क्या लिखेंगे? माना कि, है ना, ए बी क्या? ए बी खंभा, ए बी खंभा तथा ए सी क्या है? है ना, डोरी है। यही ना है? अब लिखेंगे। अच्छा एक बात है, डोरी और इसका जमीन के बीच के झुकाव कितना डिग्री कौन है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और सवाल में कहा गया इसमें 20 मीटर लंबी डोरी है। ये डोरी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर लंबी क्या है? डोरी की लंबाई है। जब ये डोरी की लंबाई है ना, देखिए इस समकोण त्रिभुज में बनाने का कंडीशन इसमें क्या, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा की लंबाई और एक कोण दिया रहेगा ना, तो क्या करेंगे? दोनों भुजा ज्ञात कर सकते हैं और ये भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया? समकोण त्रिभुज में जैसे कि दो भुजा दिया रहता था, तीसरी भुजा निकाल लेते थे क्या? अब इसमें क्या है? एक कोण दिया हुआ और एक भुजा दिया हुआ है, तो अन्य दो भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए हमें निकालना है खंभे की ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर एक कोण दिया हुआ है और यहाँ पर एक कर्ण दिया हुआ है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो कि मेरा सम्मुख निकल जाएगा। यहाँ पर कोण दिया हुआ है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? साइन से। यहाँ पर समकोण त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, तो लिखे यहाँ पर साइन, है ना, साइन सी से देखेंगे, साइन सी है ना यहाँ पर, तो सीधे क्या था? सम्मुख बट्टे कर्ण। सम्मुख क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। साइन सी का मान कितना है? 30 डिग्री। कितना है? और ए बी का मान कितना है? मालूम नहीं, ए बी हमें निकालना है। ठीक है, और ए सी का मान कितना है? 20 दिया कि नहीं? 20, है ना। और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, है ना। ए बी अब बट्टे क्या जाएगा? 20। जब बराबर आता है ना तो नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर करता है। ठीक है, लेकिन कोना कोई नहीं करता है। 2 से करा दीजिए, 2 धन 20। ए बी गुना 1, है ना। ए बी बराबर कितना हो गया? 10 मीटर, है ना। अतः ए बी, है ना, कितना निकला? 10 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। 2 देखिए, आंधे आने से क्या आता है? एक पेड़ टूट जाता है। आंधे आने से क्या आता है? एक पेड़ टूटता है और आम चुनने के लिए आप लोग दौड़ जाते हैं। सही बात है। सवाल किया था दिन में, है ना, सुबह वाला बैच में, सर कहीं भी किसी भी कोचिंग जाते हैं ना, किसी भी कोचिंग जाते हैं तो लड़की लोग को आगे बैठाया जाता है, लड़का लोग को पीछे बैठाया जाता है, क्यों? तो हम बोले क्या, यदि पीछे बैठाएंगे ना, आप तुमको आगे बैठाएंगे तो तुम क्या करेगा? हमेशा पीछे ही देखेगा। यदि आगे बैठाएंगे ना ऑटोमेटिक है कि तुम आगे देखबे करेगा। पीछे कौन है? वो है दीवार, है दीवार। उधर कोई देखेगा? हाँ, लगा फिर खतरनाक मतलब जो ना सवाल कहाँ से खोज रहा था? बोला मनिहारी से लाए थे, बीपीएससी में पढ़ता है। लान वाह क्या तारा लाया है, लड़का ये तो फुका जाएगा, फुका जाएगा। कच्चा है? अरे वाह बड़ी ठोस रे। तो ऐसे कहा तो हम उसको बोले यही सिस्टम, इसीलिए कहीं भी जाओ, किसी भी कोचिंग जा, किसी भी शिक्षण संस्थान में, ठीक है, कॉलेज जा, स्कूल जा, है ना, कोई किसी भी क्लास में बैठो, लड़की आगे लड़का पीछे, कुछ भी होगा आगे देखेगा पीछे वाला, नहीं तो क्या करेगा? उल्टा बैठाएगा, पढ़ सकता है उल्टा, लेकिन क्या करेगा? पीछे भी देखेगा। सर तब आगे बैठाएंगे तो अच्छा कहीं भी ऐसा देखा? कहीं पर कहीं देखा ऐसा? नहीं देखा होगा। देखा होगा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ मैं बैठाने तैयार है, तुम लोग बोल रहे नहीं आगे बैठाइए, पीछे देखने में दिक्कत होता है। तो क्वेश्चन 9.1 में इसमें, ठीक है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, टूटा हुआ भाग जो है ना इस तरह से जो मुड़ता है कि पेड़ का जमीन का शिखर छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब बोले कैसे, है ना। देखिए सबसे पहले क्या है? एक पेड़ है, ये क्या है? पेड़। ये क्या है? ये क्या है? जमीन।
क्या है? जमीन है। ये है पेड़, ये पेड़ की ऊंचाई है, क्या है? हाँ, ये पैना ठीक है। ये पैना भैंस हगाने वाला है, क्या है? भैंस हगाने वाला, ठीक है। नहीं पर क्या करेंगे, भैंसे हगाएंगे। हाँ, तो नेक्स्ट सवाल है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है। देखिए, एक पेड़ टूटता है ना, सबसे पहले ये पेड़ की क्या है? ये ऊंचाई है, क्या है? ये पेड़ की ऊंचाई। पेड़ जो भी होता है ना, हमेशा क्या होता है? समकोण पर ये सीधा होता है। पेड़ हमेशा क्या होता है? सीधा ही होता है ना? क्या होता है? सीधा ही होता है, ठीक है। ये है पेड़, और इस पेड़ जो है ना, कहीं से बीच वाला भाग से या शीर्ष भाग क्या होता है? यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से है ना, टूट करके क्या होता है? इस प्रकार से जमीन को छूने लगता है, छू लगता है ना। क्या करता है? और जहाँ छूता है ना, वहां से क्या करता है? ये पेड़ का जड़ से जो ना, पाद बिंदु से जहाँ छूता है शिखर, है ना, इसकी दूरी यहाँ से कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर, ठीक है। और जहाँ छूता है ना, तो कोण जो बनता है उस समय 30 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री का बनता है। तो कहता है क्या? इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बार बताइए, पेड़ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है ना, ये तो टूट करके तो इसमें आ गया ना, तो ये हो जाएगा काल्पनिक। क्या हो जाएगा? यानी कि पेड़ था ऐसे, ऐसा है, क्या था? पेड़ था। बात समझ रहे नहीं? ठीक है। तो मान लेते ये है यहाँ पर, है ना, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यानी कि ए बी सी क्या ये पेड़ की ऊंचाई है। लेकिन ए शीर्ष क्या हो गया? ये हो गया काल्पनिक, और ये शीर्ष यहाँ पर आ गया। बात समझ में कि नहीं? अब बताइए कि अब ये शीर्ष का तो इसका तो वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। अब बताइए इसमें पेड़ की ऊंचाई कौन है? पेड़ की ऊंचाई कौन कौन होगा इसमें? है ना, ये बी सी होगा, उसके बाद ए बी होगा। ए बी अजोड़ बी सी, ये दोनों भुजा निकाल लेंगे तो मेरा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक से समझिए। एक पेड़ है, आंधी आया, टूट गया, और टूटा हुआ शीर्ष भाग जो है इस प्रकार जमीन को छूता है ना, जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जहाँ पर बनाता है ना, तो वहां से क्या होता है? ए जहाँ छूता है शीर्ष, ठीक है, वहां से पेड़ का पाद बिंदु से दूरी कितनी है? 8 मीटर। कितनी दूरी है? 8 मीटर। यहाँ तक क्लियर? आप इस सवाल को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या ज्ञात करना है? तो पेड़ की ऊंचाई। क्या ज्ञात करना है इसमें? पेड़ की ऊंचाई। देखिए लिखा है इसमें, माना, है ना, माना कि, है ना, बी सी ए बी, पेड़ क्या रहेंगे? ए बी प्लस बी सी क्या है? पेड़ की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है ना। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। अब देखिए, कोण दिया हुआ है और नीचे एक भुजा दिया हुआ है, हमें ये दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाए? तो सबसे पहले टेन का फॉर्मूला लगाते हैं। 10 लगाएंगे, और कोण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, ठीक है। और तो सम्मुख भुजा निकाल लेंगे, और उसके बाद जब ये भुजा निकल जाएगा तो फिर कोस का लगाएंगे, तो साइन का लगा लेंगे। बात समझ रहे कि नहीं? तो 10 का फॉर्मूला 10, है ना, 10 ए, 10 यहाँ ए से देखेंगे क्या जाएगा? सम्मुख बट्टे संलग्न, यानी कि बी सी बट्टे क्या रहेगा? ए सी। 10 ए का मान कितना है? हाँ, 10 ए का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। बी सी का मान कितना है? पता नहीं। ए सी का मान कितना है? 8। 10 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 बी सी बट्टे 8। किसी को दिक्कत नहीं ना? बी सी गुना √3, बी सी √3, 8 गुना 1 8, है ना। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा? 8 अब बट्टे √3। हर का परमेकरण करेंगे, हर का परमेकरण, तो 8√3 बट्टे क्या जाएगा? 3 मीटर। इसीलिए जो है ना, ये क्या हो गया? बी सी बराबर क्या हो गया? 8√3 बट्टे 3 मीटर। यहाँ तक दिक्कत समझ गया ना? एक भुजा क्या किया यहाँ पर? ये बी सी का मान निकाला। क्या निकाला इसमें? है ना, 8, है ना, √3 बट्टे 3 मीटर, ये निकालनी है। अब हमें ये भुजा निकालनी। कौन सा फॉर्मूला है? यहाँ पर एक कोण दिया हुआ और एक आधार दिया हुआ 8 मीटर। कौन सा फॉर्मूला है इसमें? अब लाते हैं कोस का। किसका लाते हैं? कोस का जब फॉर्मूला है ना, संलग्न बट्टे कर्ण। क्या था? संलग्न बट्टे कर्ण, ठीक है। और साइन क्या लगाएंगे? सम्मुख बट्टे कर्ण। सम्मुख बट्टे कर्ण होता है, सम्मुख वैल्यू दिया हुआ है, कर्ण हमें निकाल लेंगे। किसी दिक्कत? 2 फॉर्मूला से बन सकता है, या तो सेक लगाइए या तो साइन लगाइए, है ना। मैंने कहा था क्या लगाना है? साइन कोस 10। इसी तीनों में से
1 लगाना है, ठीक है। ऐसी तीनों का हमेशा इस्तेमाल करना है, ना कि कोसेक सेक और कोट में चले जाना है ना, दिमाग बढ़ाने के लिए। अब इसमें क्या करना है पुनः, है ना। अब कौन सा फॉर्मूला से, कोस, है ना, कोस ए से क्या जाएगा संलग्न बट्टे कर्ल, यानी कि ए सी बट्टे क्या जाएगा ए बी, है ना। कोस ए का मान कितना है 30 डिग्री, ए सी का वैल्यू कितना है 8, ए बी कितना है ए बी पता नहीं है। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर 8 बट्टे ए बी का मान कितना है ए बी नहीं है इसमें, यानी कि संलग्न बट्टे क्या था कर्ण होता है ना, कर्ण क्या ए बी है, ए बी से पता नहीं है, ए बी रहेगा, है ना। ए बी √3 क्या जाएगा ए बी √3, 8 गुना 16, है ना। इसीलिए ए बी बराबर क्या जाएगा 16 बट्टे √3, हर का पर क्या जाएगा √3 बट्टे √3, यही ना होगा। अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पर या, है ना, इसीलिए ए बी बराबर क्या जाएगा, है ना 16 √3 बट्टे 3 मीटर, ये निकल गया ए बी। अब हमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई, क्या निकालना है पेड़ की ऊंचाई ना, अतः पेड़ की, है ना, ऊंचाई यानी कि ए बी प्लस क्या बी सी, यही ना है ऊंचाई। तो ए बी का मान कितना है 16 √3 बट्टे 3 प्लस बी सी कितना है 8 √3, कितना है 8 √3 बट्टे 3, यानी कि भेद का जोड़ बनाना है। तो क्या जाएगा इसमें 3, इसमें भाग देंगे, कितना जाएगा 16 √3 प्लस 8 √3, कितना आसान है, जोड़ दीजिए, कितना जाएगा 24 √3 बट्टे 3, 3 का 3, 3 कितना जाएगा 24, यानी कि 8 √3 मीटर, ये हो गया आंसर। समझ गए ना, समझ गए। इस सवाल में क्या कीजिए एक से दो बार रिवाइज करना है ना, समझ में आ जाएगा।